नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कि ये कब बने हैं और इसको मैं क्रमवार आपको बताऊंगा। तो उससे पहले सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए बात करते हैं। दोस्तों, राज्यों के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में विधानमंडलों का गठन के बारे में बताया गया है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपको अनुच्छेद याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीजीपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आप ज़रूर देखें। मैं आगे आपको स्टेट के तहसील और डिस्ट्रिक्ट सब के बारे में पूरा कवर किया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहें। अब आते हैं अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का भी अधिकार दिया गया है। अभी भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। दोस्तों, भारत में भी टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मैं एकदम आपको इजी वे में बताऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको राज्य और उनकी स्थापना के बारे में देखना है। असम पहला राज्य है जिसकी स्थापना 1950 26 जनवरी को हुई थी। असम में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 126 एमएलए और लोकसभा के 14 एमपी, राज्यसभा के 7 एमपी। इसके बाद आता है बिहार। बिहार भी 26 जनवरी 1950 को बना था। यहाँ 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, एमएलए 243, 75 एमएलसी जिनको विधान परिषद सदस्य भी कहते हैं, लोकसभा एमपी 40 और राज्यसभा एमपी 16। दोस्तों, एक बार और बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करते रहें। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा, उड़ीसा के बारे में। दोस्तों, आपको ऐसे ही क्रमवार याद करना है कि कौन राज्य कैसे बना। 1950 26 जनवरी को उड़ीसा बना था। इसमें 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, एमएलए 147, एमएलसी 0 क्योंकि यहाँ विधान परिषद नहीं है, और लोकसभा एमपी 21, राज्यसभा एमपी 10। तमिलनाडु दोस्तों, ये भी 26 जनवरी 1950 को बना था। यहाँ डिस्ट्रिक्ट की संख्या 37 है, एमएलए 234, एमएलसी 0, लोकसभा के एमपी 39 और राज्यसभा के एमपी 18। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण राज्य की बात करते हैं। सबसे बड़ा राज्य, इसकी भी स्थापना उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 26 जनवरी को हुई थी। यहाँ 75 जिले हैं, एमएलए 403, एमएलसी 100, लोकसभा एमपी 80 और राज्यसभा एमपी 31। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जहां अभी अभी चुनाव हुआ है, पश्चिम बंगाल की। ये भी 26 जनवरी 1950 को बना था। डिस्ट्रिक्ट इसमें 23 हैं, एमएलए 294, ममता बनर्जी यहाँ की सीएम हैं, लोकसभा एमपी 42, राज्यसभा एमपी 16। दोस्तों, अब 7वां राज्य है आंध्र प्रदेश। इसकी भी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। इसमें डिस्ट्रिक्ट है 13, एमएलए हैं 175। ये 2 जून 2014 को अलग होकर तेलंगाना भी इसी में से बना है। एमएलसी यहाँ 58 है, लोकसभा एमपी 25, राज्यसभा एमपी 11। दोस्तों, 8वां राज्य जम्मू और कश्मीर है। इसकी स्थापना 14 मई 1956 को हुई थी। दोस्तों, अब ये राज्य नहीं रह गया, ये अब केंद्र शासित प्रदेश रह गया। तब भी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को ख़त्म होने के बाद अनुच्छेद 35 से भी ख़त्म हो गया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश दिया गया था। इसके बारे में आगे जानेंगे, यूटीज के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं 9वां राज्य। 9वां राज्य कर्नाटक। ये भी 1956 को 1 नवंबर को बना था। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ 30, एमएलए 224, एमएलसी 75, लोकसभा एमपी 28, राज्यसभा एमपी 12। कर्नाटका भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ के येदियुरप्पा 26 जुलाई को 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद शायद इस्तीफा दे देंगे। यहाँ बीजेपी की सरकार है। दोस्तों, अब 10वां राज्य है केरल। इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट है 14, एमएलए 140, एमएलसी 0, लोकसभा एमपी 20, राज्यसभा एमपी 9। राहुल गांधी भी यहीं से सांसद है, केरला के वायनाड सीट से। यहाँ के सीएम है पिनरी विजयन। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण राज्य के बारे में बात करते हैं। 11वां राज्य मध्य प्रदेश। इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ भी 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसील 424, एमएलए 230, एमएलसी 0, लोकसभा एमपी 29, राज्यसभा एमपी 11।
दोस्तों इसके बाद आता है 12वां राज्य। 1956 को राजस्थान भी 1 नवंबर को बना था। डिस्ट्रिक्ट हैं 33, एमएलए 200, एमएलसी 0। यहाँ विधान परिषद की स्थापना के लिए बातें चल रही हैं। वसुंधरा राजे की सरकार ने केंद्र को भेज दिया था कि यहाँ पर विधान परिषद की स्थापना की जाए। यहाँ लोकसभा एमपी 25, राज्यसभा एमपी 10। अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। दोस्तों इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात की स्थापना 1960 1 मई को हुई थी। यहाँ पर 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, एमएलए 182, एमएलसी 0, लोकसभा एमपी 26, राज्यसभा एमपी 11। यहाँ पर भी बीजेपी 26 में 26 लोकसभा जीत गई थी और यहाँ बीजेपी की सरकार है। विजय रूपाणी यहाँ के सीएम हैं। इसके बाद आता है दोस्तों 14वां राज्य महाराष्ट्र। इसकी भी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट है 36, एमएलए 288, एमएलसी 78। यहाँ विधान परिषद है। इसके बाद लोकसभा एमपी 48, राज्यसभा एमपी 19। यहाँ उद्धव ठाकरे सीएम हैं। दोस्तों इसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना था। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 11, 60 एमएलए, एमएलसी 0, लोकसभा एमपी 1, राज्यसभा एमपी 1। दोस्तों इसके बाद 16वां राज्य है हरियाणा। ये 1 नवंबर 1966 को बना था। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ 22, एमएलए 90, एमएलसी 0, लोकसभा एमपी 10, राज्यसभा एमपी 5। यहाँ भी बीजेपी की सरकार। इसके बाद दोस्तों आता है पंजाब। पंजाब अभी बहुत सुर्खियों में है। यहाँ के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ 22 डिस्ट्रिक्ट है, 117 एमएलए, लोकसभा एमपी 13, राज्यसभा एमपी 7, एमएलसी 0। दोस्तों अभी पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के झगड़े को लेकर काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। सिद्धू को यहाँ का कांग्रेस चीफ बना दिया गया है, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब प्रदेश का। दोस्तों अब आता है 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश। इसकी भी स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ 12, एमएलए हैं 68, एमएलसी 0, लोकसभा एमपी 4, राज्यसभा एमपी 3। दोस्तों एक बार मैं और आपको बोलूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी एकत्रित जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करते रहें। अब दोस्तों बात करते हैं 19वें राज्य मणिपुर की। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इसमें डिस्ट्रिक्ट है 16, एमएलए 60, एमएलसी 0, लोकसभा एमपी 2, राज्यसभा एमपी 1। दोस्तों इसके बाद आता है मेघालय 20वां राज्य। 1972 को 21 जनवरी की स्थापना हुई थी। डिस्ट्रिक्ट हैं 11, एमएलए हैं 60, एमएलसी 0, लोकसभा एमपी 2, राज्यसभा एमपी 1। इसके बाद दोस्तों आता है त्रिपुरा 21वां राज्य। 21 जनवरी 1972 की स्थापना हुई थी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 8 है, एमएलए 60, एमएलसी 0, लोकसभा एमपी 2, राज्यसभा एमपी 1। दोस्तों मैं आपको आगे स्टेट भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो वहाँ से विधान परिषद हटा लिया गया है। दोस्तों इसके बाद आता है 22वां राज्य सिक्किम। इसकी भी स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 4, एमएलए 32, एमएलसी है ही नहीं, लोकसभा एमपी 1, राज्यसभा एमपी 1। अब आता है 23वां राज्य अरुणाचल प्रदेश। 1987 को इसकी स्थापना 20 फरवरी। डिस्ट्रिक्ट 26, एमएलए 60, एमएलसी 0, लोकसभा एमपी 2, राज्यसभा एमपी 1। इसके बाद दोस्तों 24वां राज्य मिजोरम। 1987 को 20 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी। डिस्ट्रिक्ट है 8, एमएलए 40, एमएलसी 0, लोकसभा एमपी 1, राज्यसभा एमपी 1। इसके बाद दोस्तों 25वां राज्य गोवा। इसकी भी स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। डिस्ट्रिक्ट 2, एमएलए 40, एमएलसी 0, लोकसभा एमपी 2, राज्यसभा एमपी 1। दोस्तों हम सबका राज्य छत्तीसगढ़। इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 28, तहसील 177, एमएलए 90, एमएलसी 0, लोकसभा एमपी 11, राज्यसभा एमपी 5। यहाँ भूपेश बघेल सीएम हैं। दोस्तों अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप अपडेटेड रहें और आप इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको सीजीपीएससी या सीजी व्यापम से रिलेटेड हर जानकारी को वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूँगा। इसके बाद दोस्तों भारत का 26वां राज्य है और बहुत प्यारा राज्य है। इसके बारे में मैं आगे भी वीडियो डालते रहूँगा, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। अब आगे जानते हैं जानकारी। दोस्तों अब आता है 27वां राज्य उत्तराखंड। इसकी भी स्थापना 2000 को 9 नवंबर को हुई थी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट है 13, एमएलए 70, एमएलसी 0, लोकसभा एमपी 7, राज्यसभा एमपी 3।
इसके बाद दोस्तों आता है 28वां राज्य झारखंड। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसमें डिस्ट्रिक्ट है 24, एमएलए 81। यहाँ हेमंत सोरेन सीएम है। लोकसभा एमपी 14, राज्यसभा एमपी 6। दोस्तों इसके बाद आता है 29वां राज्य जो 2 जून 2014 को बना था, तेलंगाना। यहाँ केसीआर सीएम है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट है 33, एमएलए 119, एमएलसी 40, लोकसभा एमपी 17, राज्यसभा एमपी 7। दोस्तों अब बात करते हैं यूटीज़ के बारे में। दोस्तों पहला यूटी आता है यूनियन टेरिटरी दिल्ली। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 11, एमएलए 70। यहाँ केजरीवाल सीएम है। लोकसभा एमपी 7, राज्यसभा एमपी 3। इसके बाद आता है दोस्तों पुडुचेरी। यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट है, एमएलए 30, 3 मनोनीत होते हैं, एमएलए 2 एमपी, लोकसभा के 2 एमपी, राज्यसभा के 1। 16 अगस्त 1962 को ये बना था। इसके बाद तीसरा आता है अंडमान निकोबार। ये पहला भारत का यूनियन टेरिटरी है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। डिस्ट्रिक्ट 3, एमएलए है ही नहीं, एमपी 1, राज्यसभा 1 भी नहीं, क्योंकि जहाँ एमएलए नहीं होते वहाँ राज्यसभा होने का कोई चांस ही नहीं। इसके बाद दोस्तों चौथा यूटी आता है चंडीगढ़। यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट है, 1 एमपी। चंडीगढ़ ही दोस्तों पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों इसके बाद आता है 5वां दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीप। दोस्तों दमन एवं दीप 30 मई 1987 को भारत में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और दादरा और नगर हवेली 11 अगस्त 1961 को। लेकिन दोस्तों दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप को 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने एक में मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 3 है, एमएलए 0, लोकसभा एमपी 2। दोस्तों इसके बाद लक्षद्वीप आता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। डिस्ट्रिक्ट 1 है, लोकसभा एमपी 1। दोस्तों लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को चर्चा में आया था। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है, एमएलए 4, लोकसभा एमपी 1, जो कि लोकसभा एमपी बीजेपी के हैं। दोस्तों सबसे चर्चा में रहने वाला जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को राज्य से यूटी बना दिया गया था। यहाँ 20 डिस्ट्रिक्ट है, 90 एमएलए, 24 एमएलए का पद अभी यहाँ पर रिक्त है क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। लोकसभा एमपी यहाँ पर 5 हैं, 1 लद्दाख को मिला के 6 हो जाते हैं, राज्यसभा एमपी 4। दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन एमपी प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। अब इनको भी मोदी सरकार ने हटा दिया है। राज्यसभा के 12 एमपी मनोनीत किए जाते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट भारत में 733 है। टोटल एमएलए 4123, टोटल एमएलसी 426, टोटल लोकसभा एमपी 545, 2 एंग्लो इंडियन को मिलाकर, टोटल राज्यसभा एमपी 12 मनोनीत को मिलाकर 245। दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ विधान परिषद है और विधानमंडल और विधानसभा के लिए क्या क्या चाहिए रहता है आपको बताता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए, मतलब कि 1/3। मतलब किसी विधानसभा की संख्या 90 है तो उसमें एमएलसी यानी विधान परिषद 1/3 मतलब 30 होनी चाहिए। यह सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको 120 एमएलए होने चाहिए, उसी राज्य में एमएलसी बनेंगे। जैसे कि तेलंगाना में 119 एमएलए हैं, तब वहां जाकर 40 एमएलसी बनते हैं। दोस्तों विधान परिषद भी उच्च सदन माना जाता है राज्यसभा की तरह ही। विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। दोस्तों भारत में 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटका में विधान परिषद है और राजस्थान अभी मांग कर रहा है कि वहाँ विधान परिषद बनाया जाए। आंध्र प्रदेश मांग कर रहा है कि वहाँ की विधान परिषद को हटा लिया जाए। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें। धन्यवाद।